हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस यानी चैप्टर वाइज संपूर्ण राजनीति शास्त्र करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज तीसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर हो चुका है, तो आप वहीं से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये जो क्लास है वो बिहार शिक्षक भर्ती और 69वीं बीपीएससी, और साथ में जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है तो उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो, खास करके पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 15 तक हो चुका था। 1 मिनट चेक कर लेती हूँ। हाँ, 15 तक हो चुका है। 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सेक्युलर का जो अर्थ है वो हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? इसके विषय में निम्नलिखित कथन पर कौन सही है? तो फ्रेंड देखिए, तो पहला 1 नंबर मतलब ऑप्शन 1 से देखते हैं। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो ये बिल्कुल भी सही है। 1976 और 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा कि 42वां के द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो हाँ, ये राइट हो जाएगा। और यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं, अगर रहता तो इसे जोड़ा नहीं जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 1 और 3 जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसे यही अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग यानी भारत के द्वारा निर्मित किया गया है यह संविधान। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का जो अर्थ है वो है सामाजिक न्याय, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ ही यही होता है, यानी सभी को कल्याण, मतलब राज्य को कल्याणकारी काम करना समाज के प्रति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय जो संविधान है उसमें समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से,
लिया गया है समवर्ती सूची। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आपने शिक्षक भर्ती हो या बिहार बीपीएससी मतलब 69वीं बीपीएससी हो, अगर आपने बिहार स्पेशल नहीं देखा है हमारे चैनल पे तो आप ज़रूर जाकर देखिए। बिहार स्पेशल नाम का प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसमें पूरा बिहार जीके जीएस कवर करवाया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस टोटल लेक्चर मतलब कंप्लीट करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन एक आध छूट सकता है, क्योंकि वो तो आयोग अलग से ही फ्रेम करता है, लेकिन नहीं छूटने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को ही कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में लौकिक फ्रेंड्स यहाँ पे लौकिक लिखा हुआ लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता है यानी लौकिक मतलब दिखता है, सार्वभौमिक मतलब सभी को, तो लौकिक सार्वभौमिकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्दों से शुरुआत होता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और शिक्षक भर्ती 2023-24 के लिए पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो रहा है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ, थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का डी, यानी चीन का जो है, चीन की क्रांति 1912 में हुई थी, तो इसका कोई संबंध नहीं है अपना प्रस्तावना से। और हाँ, फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुआ था, तो इसका भी मतलब पड़ा था। बोल्शेविक क्रांति जो कि रूस में हुआ था, इसका भी प्रभाव पड़ा था जो कि 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति जो कि 1776 में हुआ था आज़ादी के लिए। तो फ्रेंड्स इस तीनों का प्रभाव जो है प्रस्तावना पे पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत भारत क्या है? तो भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गणराज्य का मतलब अर्थ ही होता है कि राज्य का प्रमुख चुनाव के द्वारा यानी निर्वाचन के द्वारा नियुक्त होना। लोकतांत्रिक मतलब आप सभी लोग जानते हैं अपना अपना जो आज़ादी होता है, लोकतंत्र यानी सभी को समानता का अधिकार आप जिसे बोल सकते हैं। और प्रभुत्व मतलब अपना देश पे अपना अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट हो जाएगा आंसर प्रस्तावना, यानी आप प्रस्तावना को देखेंगे तो आपको पूरा मतलब कि संविधान का आईना जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को ही कहा जाता है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना ही है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। तो कौन ऐसा शब्द है जिसे नहीं जोड़ा गया था? तो ये जो गुट निरपेक्षता है, इसे नहीं जोड़ा गया था। धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं जोड़ा गया। तो गुट निरपेक्ष जो है इसे नहीं जोड़ा गया था, बाकी तीनों को जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उक्त शब्द यानी 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। कहाँ तक? 27 तक हुआ फ्रेंड्स। चलते हैं 28। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो किस रूप में स्वीकार किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ही होगा, यानी जनता में। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें ऐसा किया गया है? तो प्रस्तावना में ऐसा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान की क्वेश्चन नंबर 32 फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल्य कर्तव्य। मतलब जो प्रस्तावना है उनमें किन किन आदर्शों या उद्देश्यों को रेखांकित किया है, यानी उसमें जगह दिया है प्रस्तावना में किस किस का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार जो है इसका भी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इसका भी है, ये साफ दिखता है प्रस्तावना में, और मूल्य कर्तव्य तीनों। फ्रेंड्स,
यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी प्रस्तावना। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन नंबर 35 तक ही रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो स्पष्ट नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को लागू करने की नहीं बल्कि संविधान को संकल्पित करने का डेट उसमें दिया हुआ है। लागू तो 26 जनवरी 1950 को होता है, तो उसमें ये डेट नहीं दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। चलते हैं फ्रेंड्स, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल।